गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र पर आधारित तार्किक प्रश्नों की, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने ये दो क्वेश्चन लिए हैं। इनसे ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में कुछ नया नहीं है। जिस तरह से हमने कूलॉम के नियम पर आधारित प्रश्न किए थे, बिल्कुल सेम तरीके से हमको समझना होगा, क्योंकि वहां पर हम बल निकालते थे और बल एक सदिश राशि है। इसी तरह से यहाँ हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें दिशा का ध्यान देना होगा। तो इसके लिए बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई क्यू चार्ज रखा है और उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारा E इक्वल टू निकल के आता है K और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें माइंड में रखना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की बात करनी है। तो दिशा हम कहां देखते हैं? जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर। और किसकी वजह से देखते हैं? आवेश की वजह से। अब आवेश कैसा होता है भाई? धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये हमारा धन आवेश है तो इस पॉइंट पर दिशा हो जाएगी दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। और अगर माइनस होता है तो टुवार्ड्स नेगेटिव। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। प्लस आवेश की वजह से जो दिशा होती है वो दूर होती है, और माइनस है तो उसकी ओर होती है। तो ये तीनों पॉइंट हम ध्यान रख करके चलें तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा हम उसे इजीली सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस 10 की पावर -8 कूलम एंड माइनस का 10 की पावर -8 कूलम आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट एज सोन इन फिगर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान न हो, इसमें बड़ी सिंपल तरीके से एक फिगर दे रखा है हमें, और उस फिगर में 3 पॉइंट दे रखे हैं और 2 आवेश रख रखे हैं, और उन 3 पॉइंटों पर हमें उन दोनों आवेशों की वजह से क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। हालांकि इस टॉपिक को हम इलेक्ट्रिक डायपोल से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी देखिए ऐसे लगे आपको कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गए, भाई हमने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल वाला पढ़ लिया है। जब भी हमें ऐसे लगे कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गए हैं तो तुरंत हम क्या समझ जाते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। और जब इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला भी हम लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं जैसा दे रखा है। एक बार ध्यान से देखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अंग्रेजी में लिख दिया तो आप लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप का बना रखा है। यहाँ पर रखा हुआ है प्लस का 10 की पावर -8 कूलम चार्ज, और इस जगह पे माइनस का 10 की पावर -8 कूलम चार्ज। और जो 3 पॉइंट है हमारे, एक तो यहाँ पर है ए, एक इस जगह पर सी, और इससे एक थोड़ा सा इधर हट करके है बी। डिस्टेंस हमें गिवन है। देखिए, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है, ये वाली भी 0.1 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी आपकी 0.1 मीटर है। इसका मतलब अगर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये एक तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इसके बाद 3 पॉइंट दिख रहे हैं ए, बी, सी, और इन तीनों पॉइंटों पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बड़ा सिंपल तरीके से पहले ए पे निकाल लेते हैं, फिर बी पे और फिर सी पर। तो आप ध्यान दें। देखिए, हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालने का, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे निकालना है और फिर उसके आसपास कितने चार्ज रखे हैं। पहले एक से निकालो, फिर दूसरे से निकालो, फिर तीसरे से निकालो, और अगर ज्यादा है तो उनसे निकालो, और उनकी डायरेक्शन को शो करो, और डायरेक्शन को ध्यान देते हुए फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। तो एट पॉइंट ए, अब ए पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितने चार्ज है? यहाँ पे 2 चार्ज है, एक ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। मान लीजिए मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस से दूर, तो डायरेक्शन आ गई आपकी इधर E1। और माइनस की वजह से निकालोगे तो टुवार्ड्स नेगेटिव, यानी अब भी डायरेक्शन आ जाएगी इधर ही E2। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ आ गई। और ये आप जानते हो, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो उनको सिंपली प्लस कर देते हैं। तो चलिए दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 कितना हो जाएगा भाई? ये पूरा 0.1 मीटर है, और ए पॉइंट जो है वो इसके मिड में दे रखा है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 0.05 मीटर हो जाएगी आपकी।
और इधर से भी कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर हो जाएगी। तो पहले मैं प्लस की वजह से निकालता हूं, तो E1 की जो वैल्यू होगी E1 इक्वल टू हो जाएगा K और Q का मतलब 10 की पावर -8 अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, तो R का मतलब 0.05 का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बाद में एक साथ सॉल्व करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। E2 की वैल्यू निकाले तो E2 की वैल्यू भी K और 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड आप अच्छी तरह से जानते हो, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें चार्ज का साइन नहीं लेते। चार्ज का साइन कब लेना है, स्केलर को कैलकुलेट करते समय, या फिर अगर इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में ही अगर हम सॉल्व कर रहे होते तो चार्ज का साइन लिया जाता। चलिए खैर आगे बात करते हैं। हमने दोनों डायरेक्शंस शो कर रखी है, तो ए पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। दोनों की वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करोगे तो K इंटू 10 की पावर -8 अपॉन, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का, चलो ऐसे लिख देता हूं एक बार, -2 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा, K की वैल्यू लगा देते हैं, K की वैल्यू चलिए एक साथ लगाएंगे बाद में, प्लस करके दूसरी वैल्यू लगाइए, ये भी हो गया K और इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो आप कि भाई ये तो जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू ये है, तो चाहे तो हम इसको डबल कर सकते हैं। तो डबल करने में क्या हो गया, ट्वाइस इंटू K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर -8 अपॉन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणा 10 की पावर -4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए पहले पावर का हिसाब लगा लो। चलो ये 10 की पावर -4 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 पहले से प्लस की है तो ये हो गई 9 और 4 13, 13 में से 8 गई तो कितनी बची हमारी 5, इधर 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की पावर 5 अपॉन 25। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इस 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 2 बाहर निकालो यानी 100, और 25 से ये 100 कट जाएगा कितने टाइम्स, 25 चौके 100, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 4 और गुणा 10 की पावर कितना बचा 3, 18 चौक 72, तो 72 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आ गई आपकी। चाहे तो इसको 7.2 इंटू 10 की पावर 4 भी आप कर सकते हो। तो सिंपल सी बात होती है, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों आवेशों की वजह से निकालिए और उसकी डायरेक्शन का ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट एट पॉइंट बी। अब अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट ये है यहाँ पर। चलिए डायरेक्शन देखते हैं पहले। जब इस प्लस की वजह से निकालोगे, ये डिस्टेंस भी 0.05 मीटर हमें गिवन है, ये वाली डिस्टेंस। जब आप इसकी वजह से निकालोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस से अवे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी E1 इधर, और इस माइनस की वजह से निकालोगे तो टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी इस पॉइंट पर E2 हो जाएगा इधर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गई, अपोजिट। अब E1 और E2 की वैल्यू निकाल के अपोजिट के लिए क्या कर देते हैं इसको, माइनस। तो यहाँ पे E1 निकालोगे तो E1 इक्वल टू K और Q कितना है 10 की पावर -8 अपॉन R स्क्वायर, R कितना है 0.05, तो 0.05 का होल स्क्वायर, ये E1 आ गया। चलिए E2 निकालते हैं, E2 इसकी वजह से। अब लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात की जाएगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 0.1 और ये कितनी है 0.05, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 0.15 मीटर। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जहां से हमारा चार्ज है वहां से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को निकाला जाता है, तो ये आ गई 0.15, तो ये हो जाएगा K और Q 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर। आप इसे चाहे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी देखना होता है कि भाई बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो देखिए ये वाला हमारा जो है ये क्या है बड़ा, क्योंकि इसमें केवल 0.05 के होल स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, उसमें 0.15 के होल स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है। तो बड़ी संख्या का अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आता है, और छोटी संख्या का डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। और चाहो तो सॉल्व करके लिख दो, चलो K और इंटू 10 की पावर -8 अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ऐसे इसको भी सॉल्व करोगे तो K इंटू 10 की पावर -8 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए, क्योंकि इसमें तो 5 इंटू 10 की पावर -2 के होल स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, इसमें 15 इंटू 10 की पावर -2 के होल स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ऊपर वाली संख्या हमारी बड़ी है,
और नीचे वाली संख्या छोटी है, तो नेट ई निकालोगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा बड़े में से छोटा घटा दोगे। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या आ रही है, अपोजिट, जैसे फोर्स में करते थे अपोजिट। इसका मतलब ई इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू लगाओ भाई, k इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन, चाहो तो कर दो 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 माइनस k इंटू 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन 15 का कितना होता है 225 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। जो चीज आपको कॉमन लग रही है कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना आ गया भाई, k आ गया 10 की पावर माइनस का 8 आ गया अपॉन में 10 की पावर माइनस का 4 भी आ गया, 25 25 अट्ठे 2 से 25 निम्मा 225 25 भी आ गया, 25 भी आ गया आपका। यहां बचा 1 माइनस 1 अपॉन इसके अंदर 25 का डिवाइड करोगे 225 में तो 25 अट्ठे 2 से 25 निम्मा 1/9 आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन ये 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। इसे सॉल्व करोगे 9 एक 9 और 9 में से गया तो 8/9, ये आपका 8/9 आ जाएगा। 9 से देखिए 9 कैंसिल आउट हो गया। पावर का हिसाब लगाओगे आप 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 4 13 में से 8 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो कुल मिला के आ गया 8 गुणा 10 की पावर 5/25। इस 5 में से 2 पावर ले लूं यानी 100 ले लूं तो 100 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 4 गुणा 10 की पावर 3, ये आ जाएगा। समझ गए ना? हमने इसमें से 10 की पावर 5 में से क्या किया, 10 की पावर 2 यानी 100 को अलग कर दिया, 10 की पावर 3 को अलग कर दिया और 25 चौके 100, 4 टाइम्स 100 डिवाइड हो गया, तो 832 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू निकल करके आ गई आपके सेकंड पॉइंट बी पर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें सी पॉइंट की, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए रहेगा, तो सी पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शंस आएंगी वो अलग अलग होंगी। यहां पे जो डायरेक्शंस रहेंगी वो अलग अलग होंगी। अब देखिए सी पॉइंट की बात करते हैं, ये है हमारा सी पॉइंट। इस सी पॉइंट पर निकालेंगे एक बार यहां से एक बार यहां से, इसकी वजह से, अब इसकी वजह से ये प्लस है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो डायरेक्शन हो गई ऐसे करके E1, और इसकी वजह से निकालोगे तो टुवर्ड्स नेगेटिव, डायरेक्शन हो गई इसी वाली लाइन पर नीचे की तरफ E2। इधर लिख देता हूं। अब बात आई इनके एंगल की, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल का एंगल है, तो ये एंगल कितने का भाई 60 डिग्री का। इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल जो बचेगा ये कितने का होगा, 180 में से 60 गई तो 120 डिग्री का। और आप इनको पैरेललोग्राम टाइप का बना करके आप चाहें तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ये रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर आएगा, आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन मेन चीज होती है कि पहले हम उनकी वैल्यू निकालें और उनके बीच का एंगल निकालें और फिर सॉल्व करें, जैसे कि आपने फोर्स में किया था। तो चलिए E1 की बात करते हैं, तो E1 कितना हो जाएगा भाई, E1 इक्वल टू K और Q 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन R यानी 0.1, R का स्क्वायर तो 0.1 का स्क्वायर, यानी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 1 और स्क्वायर करने पर 10 की पावर माइनस 2, तो K इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 10 की पावर माइनस के 2, और सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा K इंटू 10 की पावर माइनस का 6। E2 निकालो, E2 K, अब वो 10 की पावर माइनस का 8, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये भी सेम आ गया, इसकी वैल्यू भी K इंटू 10 की पावर माइनस के 6। कुल मिलाकर E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम हो गई, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है तो डेफिनेटली उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके जस्ट मिड में होता है, यानी ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये बिल्कुल कितने एंगल पर होगा, 120 है तो 60 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी 30 डिग्री ऐसे, ये 60 डिग्री तो ये 90 डिग्री, यानी एकदम पैरेलल लाइन हो जाएगी इसके, इस पे 90 डिग्री ऐसे करके लाइन हो जाएगी। चलिए वो बात की बात है, पहले वैल्यूज निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos, और एंगल कितना है भाई, इधर वाला एंगल तो 60 था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, वो 120 हो गया तो cos 120 डिग्री। अब देखिए E1 और E2 आपस में सेम है, वैल्यू आपकी सेम है, चाहो तो आप लिख सकते हो E1 इक्वल टू E2, और E1 E2 के बराबर हो गया तो एक ही चीज लगा दो आप,
E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E1 और cos 120 की वैल्यू होती है -k1/2। निकाल सकते हो, चाहो तो cos 90 प्लस 30 कर दोगे, cos 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 के क्वाड्रेंट पे चला गया सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, cos माइनस का होता है, तो माइनस और 90 में वैल्यू चेंज होती है तो cos की साइन हो गई, और ये 30 तो ये आ गई -k1/2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो -k1/2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा, रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर और E1 और ये माइनस तो माइनस फिर से E1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट और आंसर E1 स्क्वायर रूट के अंदर यानी E1। तो E की वैल्यू तो किसके बराबर आ गई, E1 के ही बराबर आ गई, और E1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये है आपकी k × 10⁻⁻6 यानी 9 × 10⁻9 × 10⁻6 दैट इज 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो कुल मिलाकर के आप इस वैल्यू को बड़ी इजीली से सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई इसकी डायरेक्शन और बताइए, तो डायरेक्शन के लिए या तो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा लो, या इस चीज को समझ लो कि जब E1 और E2 सेम है तो जस्ट इसके मिड में होगा, ये 120 डिग्री का है तो 60 डिग्री पे होगा, E2 के साथ भी 60 डिग्री और E1 के साथ भी 60 डिग्री, आप ऐसे कह सकते हो। और दूसरा एक और तरीका यहाँ हम ले सकते थे, अगर हम चाहें तो हम इसको किससे सॉल्व कर सकते थे, हम चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे हम कंपोनेंटों से। देखिए कंपोनेंटों से सॉल्व करना और बता दूं, क्योंकि कंपोनेंटों वाला टॉपिक होता है ना, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। E1 E2 की वैल्यू तो हमने ये निकाल ली, चलो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब इसको कंपोनेंटों से सॉल्व करने की बात और कर लेते हैं। आप कंपोनेंटों से कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच लिया करो। आप इस जगह पे देख रहे हो, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो वो लाइन ऐसे करके आ जाएगी, और वर्टिकल लाइन जो होगी वो इस तरह से आ जाएगी। अब आप क्या देख रहे हैं, सिचुएशन ये बन गई है, ये पॉइंट है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। एक वेक्टर आपका ऐसे है जिसको आप नाम दे रहे हो E2, और एक वेक्टर आपका इस तरह से है जिसको नाम दे रहे हो आप E1, और इनके बीच का जो एंगल था वो 60 डिग्री था। लेकिन हम एंगल की बात करें तो देखो पूरा एंगल जो है ना, आप चाहें तो ये देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइन तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा, इतना ये 60 का हो जाएगा। इधर पूरा एंगल ये भी 60 का था, तो चाहो तो इसको भी आप 30 डिग्री का एंगल कह सकते हो। इधर आप वैसे देखना चाहो तो ये सीधी लाइन, और सीधी लाइन में जैसे आप कह रहे हैं एक ऐसी लाइन होती है, ये लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन ये हो गई। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये ऊपर वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो जाता है, संगत कोण आप इनको बोलते हो। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये E1 का इस वाली लाइन के साथ में एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। इधर ये एंगल 60 डिग्री का है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे करके है, ये 60 डिग्री का है तो ये और ये एंगल सेम हो जाएंगे। तो इस लाइन के साथ दोनों ही एंगल 60 डिग्री के हो गए, और अगर इनको निकालोगे तो ये 30 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कंपोनेंटों में डिवाइड करने का क्या बताया था भाई मैंने, कंपोनेंटों में डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या होता है, आप ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन इन पर कौन सा वेक्टर आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी इस पे जो नहीं आ रहे हैं उनको कंपोनेंटों में डिवाइड कर दो। तो अब यहां देखोगे तो E1 और E2 दोनों में से कोई इस पे नहीं आ रहा, तो दोनों को कंपोनेंटों में डिवाइड कर दो। जिधर एंगल होता है इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos 60 और इधर वाला हो जाएगा E2 sin 60। ऐसे इसका हो जाएगा इधर E1 cos 60 और इसका इधर वाला हो जाएगा E1 sin 60। क्या देख रहे हो भाई, E1 E2 तो आपस में क्या है सेम, इसका मतलब E1 sin 60 और E2 sin 60 इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसल टू ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट दे आर कैंसल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E क्या हो गया, दोनों एक साइड में आ रहे हैं तो E1 cos 60 डिग्री प्लस E2 cos 60 डिग्री। क्या देख रहे हो भाई, दोनों बराबर होते हैं, E1 और E2 तो डबल कर सकते हो, तो ट्वाइस E1 cos 60 डिग्री और ट्वाइस E1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो k और 10⁻⁻6 cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई sin 30 के बराबर यानी 1/2। कितना आ गया 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू इंटू 10⁻6 और ये आ गया 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बिल्कुल उसी तरह से जैसे फोर्स निकालती थी। फोर्स में कूलम्स के लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे E=kq/r², और डायरेक्शन का ध्यान रखना है, प्लस चार्ज है तो उससे अवे और माइनस है तो टुवर्ड्स, लेकिन डायरेक्शन कहां शो करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पर।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने फोर्स में भी आपको कराए थे, वहां पर क्या था, ऐसे पूछता था कि बताइए दो आवेशों के बीच में कहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, या फिर कहता था सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इस तरह से पूछता था वो। और ऐसा ही क्वेश्चन कुछ यहां पर है। 2 पॉइंट चार्जेस, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान न हो, 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेश हैं, इतनी और इतनी, और सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए। तो जैसे जैसे मैंने देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हें तरीका बताया है, सिंपल सा तरीका होता है। आपको क्या करना होता है, अगर कोई फिगर बन सकता है फिगर बनाइए, जो चीजें गिवन है उनको शो करिए। तो कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए 2 मीटर डिस्टेंस, तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज मान लो हमारा यहां रखा हुआ है, कितना है 5 × 10⁻⁻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 ⁻
और ये बीच की जो डिस्टेंस है ये हो गई 2 मीटर। नाम देना चाहो तो ए और बी नाम मान लो चलो पॉइंटों के। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब कह रहा है इनमें से किस पॉइंट पर ये लाइन को मिलाने, दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मान लेते हैं कहीं बीच में, देखिए बीच में कोई पॉइंट मान लिया, कैसा ये पॉइंट सी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, ये हमने मान लिया और साथ ही साथ बता दिया इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है x। तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 - x। ऐसे ही फोर्स में हुआ करता था। अब चेक जरूर कर लेना, देखो ये आवेश कैसा है प्लस का, ये आवेश कैसा है प्लस का। इस प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस प्लस की वजह से अवे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है, यानी डायरेक्शनों का अपोजिट होना जरूरी है। अगर यही बात मैं यहाँ कहता, इस लाइन को मिला करके इस पॉइंट पे कहता, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो अवे यानी इधर आ जाता, इससे निकालते ये भी प्लस है तो अवे, यहां कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। E इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इस लाइन पर दोनों मिलाने वाली जो पॉइंट है उनको मिलाने वाली लाइन के बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं पॉजिटिव। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। तो कुछ नहीं भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे यानी ये हो गया हमारा E1 और इसकी वजह से अवे ये हो गया हमारा E2। तो एक दूसरे के क्या दिख रहे अपोजिट, केवल इक्वल रखना है। तो E1 इज इक्वल टू E2, इक्वल रख दो, सॉल्व कर दो। अब E1 की वैल्यू निकालो, तो यहां से यहां तक तो क्या होता है फॉर्मूला K और Q कितना है 5 × 10⁻⁻19 अपॉन r² यानी x² इज इक्वल टू E2 निकालो, इसकी वजह से K और Q 20 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 - x का होल स्क्वायर। बस हो गया काम, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल आपने ऐसे रख दिए, अपोजिट डायरेक्शन आपको शो हो रही है, वैल्यू x की निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करोगे भाई, k से k काटोगे, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 काटोगे, 5 से 4 बार ये काटोगे, 1/x² इज इक्वल टू हो गया 4/2 - x का होल स्क्वायर। यहां पे मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी भी ये होल स्क्वायर मत खोल देना, भले ऊपर वाली संख्याएं ऐसी हैं जो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, भले रूट में लिख लो, कभी होल स्क्वायर मत खोल देना, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, एग्जाम के टाइम पे एक प्रेशर पड़ जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे वहां पे। इसलिए यहां पर एक टारगेट रखना है कि हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 2/2 - x। चाहे तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप, प्लस माइनस से क्या आएगा वो भी हम बता देंगे आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकल के आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आ सकते हैं। तो ये आपका आ गया, पहले मान लो आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2/2 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इज इक्वल टू 2 - x, ये इधर आ गया 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई यहां से यहां तक यानी 2/3 मीटर। अगर आप ये कहेंगे सर माइनस साइन लेकर के और सॉल्व करते हैं, तो चलिए माइनस साइन लेकर के और सॉल्व कर लीजिए। माइनस साइन आप लोगे तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 - x इज इक्वल टू -2x, x को उधर ले जाओ तो 2 - x इज इक्वल टू ये आ गया -2x को तो उधर ले गए हम, तो ये आ जाएगा -2x और ये प्लस का x, यानी 2 इज इक्वल टू -x, या फिर कहिए x इज इक्वल टू -2 मीटर। अब -2 मीटर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, माइनस में कैसे लोगे उसको डिस्टेंस को,
तो कुल मिलाकर के हमारा ये हम शो कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उसमें चार्ज का साइन नहीं लगाना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए करते चले जाइए, अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। थैंक यू।